वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं इंटर यानी कि क्लास 12th उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आप सभी को पता है कि आप सभी के क्वेश्चन पेपर में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एंड 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करना होगा। सो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये है उर्दू का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बागो बहार में कितने दरवेशों का बयान किया गया है? तो 4 दरवेशों का किस्सा बयान किया गया है बागो बहार में। अगला सवाल है यहाँ पर, फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? तो अफसाना कहते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप सभी को मालूम है उर्दू में आप लोग को 39 चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड 39 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को यहीं पर मिलने वाला है। 2-3 वीडियो और आएगा और सारा चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, तोबा टेग सिंह अफसाना का खालिक कौन है? तो शहादत हसन मंटू है, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारुल हलाल के बानी कौन थे? तो अबू कलाम आज़ाद थे। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर अगला सवाल है, अखबारुल हलाल के बानी कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है, बागो बहार किस शहर में लिखी गई? तो किस शहर में लिखी गई थी? तो कोलकाता में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? तो गंज खूबी है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे अगला सवाल है, टोबा टेंग सिंह का असल नाम क्या था? तो असल नाम क्या था? तो बिश्नत सिंह था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो किस सिन्फ से है? तो शायरी से है। अगला सवाल है, अफसाना प्रोस के खालिक का नाम बताएं। तो खालिक का नाम क्या था? तो जिलानी बानो था। अगला सवाल है यहाँ पे, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ का नाम बताएं। ये आप लोग देख सकते हैं सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिक्स करके दिया गया है, जिससे कि आप लोग का अच्छा प्रैक्टिस हो सके। और आप लोग को मालूम है कि उर्दू में 39 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ने हैं और 39 चैप्टर की समरी की वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देख कर जाना। और अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं इस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। लेकिन अब आपको अगर टाइम तो बहुत कम है, 39 चैप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना समरी करते करते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, 1 से 2 वीडियो में मैं 39 चैप्टर्स की समरी बताने वाली हूँ और वो वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होने वाली है। 10 से 15 मिनट में आप लोग को सारा समरी मिल जाएगा, ठीक है, वो भी अच्छे से समझाकर। कमेंट आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम बताएँ। तो क्या है? तो फ़रतुल्लाह बेग है। अगला सवाल है, सी पारा दिल किसकी किताब है? तो किसकी किताब है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 5-6 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो सब भी आप लोग को मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल आप लोग इतना क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड एक चीज़, आप लोग मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना, सारे चैप्टर का आप लोग को समरी एक बार ज़रूर देख के जाना है। कमेंट आएगा तो मैं सब पे भी प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। जैसे सारे चैप्टर्स की समरी की वीडियो एक ही में मिल जाने वाली है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट हो गया मुसन्निफ़ राइटर्स के बारे में। तो अगर आप लोग कहोगे तो उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, यानी कि राइटर्स के बारे में आप लोग को मालूम चल जाएगा एक वीडियो में, एक समरी आप लोग देख लोगे। एंड इसके अलावा वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो मैं करा ही रही हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। सो आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं वीवीआई क्वेश्चंस देती हूँ। जो क्वेश्चंस यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो इंस्टा पर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों जगह मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराती हूँ। सो आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।